श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भरी उनकी आँखों में कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, है करामात क्या उनके चरणों के रज में, है करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाके गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। हम लोग कथा, जिस कथा को सुन रहे हैं, तो अर्जुन पूछ रहा है कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है, जो हमें जबरदस्ती अधर्म की ओर बाध्य करता है, ले जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि वह राग और द्वेष है। कहते इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। ये राग द्वेष जो है ना, इंद्रिय के प्रत्येक विषय में राग और द्वेष
अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। इसी को हम लोग समझ रहे थे। राग द्वेष के वशीभूत होकर कर्म करने से राग द्वेष पुष्ट होता है, प्रबल होता है। तो भगवान व्यास जी कहते हैं कि कैसे राग द्वेष मिटेगा, तो शास्त्र सम्मत कार्य करने से, शास्त्र के अनुसार चलने से, अपनी रुचि और अरुचि की मुख्यता अगर शास्त्र के अनुसार चलिएगा तो अपनी रुचि और अरुचि की मुख्यता नहीं रहती। यदि कोई मनुष्य शास्त्र को नहीं जानता तो उसके लिए भी एक सूत्र है जो हम लोग पिछली कथा में भी सुने थे कि सूर्यताम धर्म सर्वस्वम अश्रुत्वा वै च श्रुत्वा च एव धार्यताम। हे मनुष्यों, तुम लोग धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण करो कि आत्मनः प्रतिकूलानि, जो हम अपने लिए नहीं चाहते उसको दूसरों के प्रति न करें। इसको तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। जो हमको अच्छा नहीं लगता तो दूसरे के लिए हम ना करें, राग द्वेष नहीं बनेगा। दूसरी बात कि कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, गीता में ही भगवान ने राग द्वेष को मनोगत कहा है, अर्थात ये मन में आने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं। इसीलिए राग द्वेष को विकार कहा गया है। विकार न हो गया, हमेशा नहीं रहता है। प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में चित्त के सदा सम रहने को साधन कहा है। प्रकृति जो जड़ है और पुरुष जो चेतन है, दोनों भिन्न भिन्न है, और दोनों जब भिन्न है तो दोनों का विवेक भी स्वतः सिद्ध है, अलग अलग है। लेकिन पुरुष क्या करता है, अपने विवेक को महत्व न देकर प्रकृतिजन्य शरीर से एकता कर लेता है और अपने को एक देशीय मान लेता है। यही जड़ चेतन का अहम कहलाता है और इसी से राग द्वेष उत्पन्न होता है। ये अहंता जो है, मैंपन, इसी में राग द्वेष रहते हैं और राग द्वेष से अहंता पुष्ट होती है। यही राग द्वेष बुद्धि में प्रतीत होता है, जिससे बुद्धि में सिद्धांत आदि को लेकर अपनी मान्यता प्रिय और दूसरों की मान्यता अप्रिय लगती है। फिर यही राग द्वेष मन में प्रतीत होता है। कैसे विकार जा रहा है, तो फिर मन के अनुकूल बातें प्रिय और प्रतिकूल बातें अप्रिय लगती है, और फिर यही राग द्वेष इंद्रियों में प्रतीत होता है, जिससे इंद्रियों के अनुकूल विषय प्रिय और प्रतिकूल विषय अप्रिय लगते हैं। और यही राग द्वेष इंद्रियों के विषयों जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये इंद्रियों के विषय हैं, उसमें भी अपनी अनुकूल और प्रतिकूल भावना को लेकर प्रतीत होती है। तो ये जड़ चेतन की जो ग्रंथि है, मैंपन, इसके मिटने पर राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है, क्योंकि अहंता पर ही राग द्वेष टिके हुए हैं। आप हमेशा ये सोचिए कि मैं सेवक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भक्त हूँ,
ये सेवक हैं, जिज्ञासु हैं, भक्त हैं, इसमें मैंपन नहीं रहता है। दूसरी बात कि जो सेवा संबंधी मार्मिक बात है, सेवा वही कर सकता है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहता। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। सेवा करने के लिए धन आदि पदार्थों की चाह तो कामना है ही, सेवा करने की चाह भी कामना ही है, क्योंकि सेवा की चाह होने से ही धन आदि पदार्थों की कामना होती है। इसीलिए अवसर प्राप्त हो और योग्यता हो तो सेवा कर देनी चाहिए, पर सेवा की कामना नहीं करनी चाहिए। दूसरे को सुख पहुंचाकर सुखी होना, मेरे द्वारा लोगों को सुख मिलता है ऐसा भाव रखना, सेवा के बदले में किंचित भी मान बड़ाई चाहना और मान बड़ाई मिलने पर राजी होना वास्तव में भोग है, सेवा नहीं है। कारण कि ऐसा करने से सेवा सुख भोग में परिणत हो जाती है, अर्थात सेवा अपने सुख के लिए हो जाती है। अगर सेवा करने में थोड़ा भी सुख लिया जाए तो वह सुख धन आदि पदार्थों में महत्व बुद्धि पैदा कर देता है, जिससे क्रमशः ममता और कामना की उत्पत्ति होती है। मैं किसी को कुछ देता हूँ ऐसा जिसका भाव है, उसे यह बात समझ में नहीं आती तथा कोई उसे आसानी से समझा भी नहीं सकता कि सेवा में लगने वाले पदार्थ उसी के हैं जिसकी सेवा की जाती है, उसी की वस्तु उसे ही दे दी। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हमारी तो है ही नहीं वस्तु, उसी की वस्तु उसे ही दे दी, तो फिर बदले में कुछ चाहने का हमें अधिकार ही क्या है? उसी की धरोहर उसी को देने में एहसान कैसा? अपने हाथों से अपना मुख धोने पर बदले में क्या हम कुछ चाहते हैं? अब एक शंका आती है कि सेवा तो धन आदि वस्तुओं के द्वारा ही होती है, वस्तुओं के बिना सेवा कैसे हो सकती है? अतः सेवा करने के लिए भी वस्तुओं की चाह न करने से क्या तात्पर्य? तो समाधान इसका यह है कि स्थूल वस्तुओं से सेवा करना तो बहुत स्थूल बात है। वास्तव में सेवा भाव है, कर्म नहीं। कर्म से बंधन और सेवा से मुक्ति होती है। सेवा का भाव होने से अपने पास जो वस्तुएं हैं वे स्वतः सेवा में लगती है। भाव होने से अपने पास जितनी वस्तुएं हैं उन्हीं से पूर्ण सेवा हो जाती है। इसीलिए और वस्तुओं को चाहने की आवश्यकता ही नहीं है। वास्तविक सेवा वस्तुओं में महत्व बुद्धि न रहने से ही हो सकती है। स्थूल वस्तुओं से भी वही सेवा कर सकता है जिसकी वस्तुओं में महत्व बुद्धि नहीं है। वस्तुओं में महत्व बुद्धि रखते हुए सेवा करने से सेवा का अभिमान आ जाता है, ये हमारे पास ही से हम ही सिर्फ ये चीज़ दे सकते हैं। ये महत्व बुद्धि, उसकी महत्ता, वस्तु की महत्ता नहीं, ये गलत है, ये हमारी है ही नहीं। सेवा का अभिमान आ जाता है। जब तक अंतःकरण में वस्तुओं का महत्व रहता है तब तक सेवक में भोग बुद्धि रहती ही है, चाहे कोई जाने या न जाने। इसीलिए सेवा भाव से होती है, वस्तुओं से नहीं। वस्तुओं से कर्म होते हैं, सेवा नहीं। अब देखो, वस्तुओं को दे देना सेवा नहीं है। कैसे? दुकानदार है,
वस्तुएं तो दुकानदार भी देता है, पर साथ में लेने का भाव रहने से उससे पुण्य नहीं होता। ऐसे ही प्रजा राजा को कर रूप से धन देती है, पर वह दान नहीं होता। किसी को जल पिलाने पर मैंने उसे जल पिलाया तभी वह सुखी हुआ, ऐसे भाव का रहना दुकानदारी ही है। हम मान बढ़ाई नहीं चाहते, पर जल पिलाने से पुण्य होगा अथवा दान करने से पुण्य होगा, ऐसा भाव रहने पर भी फल के साथ संबंध होने के कारण अंतःकरण में जल, धन आदि वस्तुओं का महत्व अंकित हो जाता है। और वस्तुओं का महत्व अंकित होने पर फिर वास्तविक सेवा नहीं होती, प्रत्युत लेने का भाव रहने से असत के साथ संबंध बना रहता है, चाहे जाने या न जाने। इसीलिए वस्तुओं को दूसरों की सेवा में लगाकर दान पुण्य नहीं करना है, प्रत्युत उन वस्तुओं से अपना संबंध तोड़ना है। हम लोग इस चीज को और अच्छी तरह से अगली कथा में समझेंगे। अभी जो भजन गा रहे थे कि भरी उनकी आँखों में कितनी है करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, है करामात क्या उनके, चरणों की रज में जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। श्री कृष्ण गोविंद हरे